हेलो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी की फीस रिफंडेशन प्रोसेस प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी की फीस रिफंडेशन का न्यू नोटिस डाला गया है। तो इस नोटिस में यदि हम देखें कब से ये फीस रिफंड स्टार्ट कर देंगे ग्रुप डी की और कब तक ये लिंक एक्टिवेटेड रहेगा, तो यहाँ पर जो नोटिस दे रखा है, अटेंडेंस फॉर द कैंडिडेट CEN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस री अपडेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर जो रिफंडेशन है आपकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम फीस उसके रिगार्डिंग है, जिसमें कि आप अपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको री अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पर नीचे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आप कब से और कब तक आपकी जो अकाउंट अपडेट है उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर दे रखा है, इन कंटिन्यूएशन टू आरआरबी नोटिस डेटेड 13/4/2023, 21/4/2023 एंड 3/5/2023 रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस अगेंस्ट CEN RRC 01/2019, इट इज द फ्यूचर information the refund of large number of candidate could not be done due to wrong incompleted bank details। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनकी संख्या काफी है जिनके बैंक अकाउंट डिटेल्स है गलत फिल की गई है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, hence it has been decided to provide link re-update bank details as a last of final opportunity to those candidate whose refund could not be done due to wrong incompleted bank details। Candidate whose refund has not been made yet are advised to make use this last time opportunity to update their bank account details। तो जिन कैंडिडेट्स की फीस रिफंड नहीं आई है या जिनका गलत अकाउंट फिलअप किया था फॉर्म भरने के टाइम पे, रेलवे बोर्ड के द्वारा लास्ट अपॉर्चुनिटी यानी लास्ट मौका दिया जा रहा है अपने अकाउंट डिटेल को करेक्शन करने का और सही डिटेल्स डालने का। और सेकंड पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है, सम कैंडिडेट हैज पेड एग्जामिनेशन फीस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI डेबिट कार्ड हैज ऑप्शन फॉर रिफंडेशन थ्रू सेम ट्रांजैक्शन मोड। नाउ देयर इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI बैंक डेबिट कार्ड may have been closed change due to which account details could not be fetched by bank and refund could not be made। Such candidate are also advised, नीचे यहाँ पर दे रखा है, अपडेट देयर बैंक डिटेल्स थ्रू द लिंक। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ने इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI और डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट किया था। तो यहाँ पर जिन अकाउंट्स की जो डिटेल है फैच हो गई है उनको रिफंड कर दिया गया है, और जिन अकाउंट्स की जो डिटेल फैच नहीं हो पाई है वहाँ पर इनके द्वारा रिफंड अभी कंप्लीट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप आपके जो बैंक अकाउंट है उसको अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में, an email and SMS will be sent to all such candidates on registered email ID and mobile number whose refund has not been made yet। An OTP authorization will be required during filling the bank account details through the link provided। तो यहाँ पर इनके द्वारा ईमेल और SMS भी कर दिया गया है, और जो भी आप बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करोगे इनको नई बैंक अकाउंट डिटेल, तो यहाँ पर आपसे एक OTP ऑथराइजेशन करवाया जाएगा। वहीं पर पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड entered are correct and advised to carefully check bank account details and IFSC code before submit the sum। It may noted that modification of bank details after submission will not be possible। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी बैंक अकाउंट है और IFSC कोड है भरते हो तो उसको अच्छे से केयरफुली चेक करके भरे, और जो फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन के बाद किसी प्रकार के करप्शन की कोई छूट नहीं दी जाएगी। आरआरबी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर फेलियर ऑफ रिफंड इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट डिटेल furnished by the candidate and will not enter future corrections in this regarding। तो यहाँ पर आपको और कोई मौका नहीं दिया जाएगा आपकी जो बैंक अकाउंट है इन डिटेलों को भरने के लिए, ये लास्ट आपके लिए मौका है। नीचे यहाँ पर नोट डाल के दे रखा है, लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 16/4/2024 10 AM टू 5/5/2024 5/24। तो जो लिंक अवेलेबल रहेगा बैंक अकाउंट अपडेट करने का या करेक्शन करने का, वो 16/4/2024 मॉर्निंग में 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 5/4/2024 5 बजे तक शाम को रहेगा। तो यहाँ पर जो लिंक स्टार्ट होगी आपकी 16/4/24 से और 5/5/2024 तक रहेगी। इसके बीच में आपको आपका जो बैंक अपडेट है वो करना रहेगा रिफंडेशन के लिए। सेकंड पॉइंट में इनके द्वारा बताया गया है कि रिफंड विल बी एडमिसेबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट पर्टिकुलर विद आरआरबी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आरआरबी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको रिफंड किया जाएगा। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एंड लेट क्लेम विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। जहाँ पर आप यदि आपके बैंक अकाउंट डिटेल इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट भरते हो तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली 1 रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। तो आप जो भी बैंक अकाउंट भरे वो ऐसा अकाउंट भरे जिसमें
पहले किसी प्रकार का आरआरबी का रिफंड नहीं आया है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वन रिफंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड, यानी एक बैंक अकाउंट में एक ही रिफंड अलाउ होगा। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज दैट दे शुड कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी रेगुलरली फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि ऑल कैंडिडेट फ्यूचर के लिए आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहे। और नीचे यहाँ पर चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और 25/4/2024 यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। तो यहाँ पर यदि आपको आरआरबी ग्रुप डी की फीस अभी रिफंडेबल नहीं हुई है तो आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि 16/4 से आपकी जो लिंक है एक्टिवेशन की वो स्टार्ट हो जाएगी और 5/5/2024 तक यह रहेगी। तो यहाँ पर आप आपके जो बैंक अकाउंट्स है उनको करेक्ट या न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।